जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बलि मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गलिम सत्य भक्षामि समय पावड़ मृण्मु सुत केवली वणिदम प्रशांत मदगंभीरम विश्वविद्याकुल भव्यैक शरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासन। आज का दिवस खेद का है या प्रसन्नता का है, ये विचार करने वाली थोड़ी बात है। जगत में तो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये भाई साहब बोल रहे थे धन्य तेरस है, ये धन तेरस है। अब धन्य तो भगवान महावीर की अपेक्षा से कहते हैं कि योग निरोध उनका प्रारंभ हुआ था और जगत तो अज्ञानता में कहो धनतेरस मानता है। आज बर्तन लाओ, चांदी लाओ, सोना लाओ, वो तो सब छोड़ के जा रहे हैं और ये सब जोड़ने में लगा है। ये कितनी बड़ी विटंबना है। यद्यपि मुझे ये भी कुछ नहीं कहना, मुझे तो दूसरी बात कहनी है। ये सामने की लाइट बंद कर दो, ये आंखों पर रोशनी पड़ गई। दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आखिर श्रोता तो तीन गति की समूह शरण में पहुँचे होंगे, सभा भी पूरी लगी होगी। आप सोचो भगवान नहीं बोल रहे होंगे तो कैसा लगा होगा। चिंतन तो हम यहाँ आके बैठे एक शब्द भी नहीं बोले, तो ये आज का दिन तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि वो 63 दिन तक वो भगवान की देशना नहीं खिली थी, तब भी सभा लगती थी और भगवान बैठे थे और भगवान बोलते नहीं थे। पर अब ये किसी को भरोसा नहीं था और सबको ये पक्का भरोसा था कि भगवान गारंटी से अब कभी नहीं बोलेंगे, अनंत काल तक नहीं बोलेंगे। आप समझ सकते हो। अब उनके हृदय की पीड़ा समझो। किनकी? ये मनुष्यों की, देवताओं की, इनके हृदय की पीड़ा नहीं। क्यों? कि ये तो वो जो उन्होंने बोला और जो गणधर परमात्मा ने सुना और जो अन्य आचार्यों को उपदेश दिया वो द्वादशांग लिपिबद्ध हुई आगे चल के, तो वो तो उनसे सुन लेंगे। और देवताओं का भी क्या गया, वो तो विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे। पर वो जो हाथी शेर ऊंट बैठे हैं उन्हें कौन समझाएगा? हमें ये बताओ। ये तो केवल भगवान की वाणी में ताकत होती है कि हर जीव अपनी अपनी भाषा अनुसार, अपने अपने भावों अनुसार, अपने अपने अज्ञान को मिटाने अनुसार उनकी देशना का ग्रहण करते हैं। बाकी की और तो किसी की देशना में इतनी ताकत होती ही नहीं है। अब भले ही वो कहते हैं कि लोग वो कथाएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं कि साहब वो आसमान से 2 चारे नृत्यधारी मुनराज उतरे और वो सिंह बैठा था। भगवान महावीर का जी 10 भाव पहले का बात बताता हूँ। वो उपदेश दे रहे थे, वो सुन रहा था, वो दे रहे थे उपदेश। वो उपदेश देते ही नहीं, क्योंकि वो भाषा वर्गणा है। वो ट्रेंच कैसे समझेगा? वो तो सब पूरा का पूरा जो काम हुआ ना, उसमें देखो प्रबल तो भवितव्य और काल लब्धि थी। निमित्त केवल आकार का अवलोकन बना था वहां, कि उनकी सौम्य और शांत मुद्रा देखकर और उनको कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसके बल पर मिथ्यात्व मिटा। अभी तुम गजराज हो, तुम सिंहराज नहीं हो, तुम जीवराज हो, ठीक है, संबोधन के कितने समझे होंगे, कितना नहीं समझा होगा। परंतु मेरे को तो वो समोषण का दृश्य वो ये ख्याल में आता है कि भगवान बैठे होंगे, तीन गति के जीव आए होंगे, भगवान की देशना नहीं हुई होगी, उन जीवों को कैसा लगा होगा। यद्यपि भगवान तो देखो परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो रहे आज के दिन से, और वो जिनको देशना नहीं मिल रही
उनको ये जब पहले दिन देशना मिली होगी, क्या कहा, कितना 30 बरस तक उनका उपदेश चला ना, तो 30 बरस पहले जब पहले दिन देशना खिली होगी तो वो ऐसा शायद समोसण में कोई रहा होगा कि जिसकी आंखों में से आंसू नहीं आया होगा। भगवान का ओमकार ध्वनि का पहला शब्द जिनके कानों में पड़ा होगा और उस समय भी आंखें और हृदय नम हुआ होगा जब आज कानों में कुछ नहीं पड़ रहा। आदि पुराण में तो ऐसा आता है कि आदिश्वर का मोक्ष हो गया तो भरत चक्रवर्ती रो रहे बैठ के, रो रहे मतलब बहुत दुखी, बहुत अंदर से कि वो भगवान मोक्ष चले गई और अपन सब रह गए यहाँ पर। तो वो ये सोचने लगे, सोचते वो तो वो जो सौधर्मिंद्र था वो भरत चक्रवर्ती के पास आए और जो गणधर परमात्मा थे वो भी आए, वो सब थे वहाँ। तो ज्ञानियों का वो तो समुदाय था, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने दुखी क्यों होते हो। तो उन्होंने कहा भगवान कह गए ना कि इसी पर्याय से तुम भी मोक्ष जाओगे, गणधर परमात्मा भी मोक्ष जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे तो हम अभागे नहीं जाएंगे। कौन? सौधर्मेंद्र, क्योंकि वो देव पर्याय से मोक्ष कैसे, तो वो वहां ऐसा लिखा कि हम इसलिए दुखी नहीं है भगवान मोक्ष चले गए, हमारा चित्त तो इसलिए क्लेशित हो रहा है कि इन तिरंचों को कल से कौन समझाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये देशना की कितनी कीमत है जो आज के दिन ये भगवान की देशना बंद हुई। देखो अब इसके प्रति जिम्मेदारी भी तो अपन, हम और आप सबकी कहो या जगत में जो भी ये सब समझते हैं जानते हैं, तो उन सबके प्रति ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मतलब ये वाणी कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, कितने स्तर तक पहुंचना चाहिए और इस वाणी के आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान कितना कर सकते हैं, ये भी तो सारी बातें हैं। तो वो धन्य तेरस है कि धन तेरस है। सचमुच में तो अब वो काय की धनतेरस, वो तो बस ये है कि आज का दिन तो ये विचार करने का है कि जो भगवान हमसे कह के गए, ऐसा हमसे कहाँ कह गए, वो तो 25 से बरस पहले गौतम स्वामी से कह गए, वो तो सौधर्मेंद्र से कह गए, तुमसे नहीं कह गए हैं। कैसे नहीं कह गए? कुंद कुंद भगवान कहते ना, इसकी 50 गाथाओं में लिखा है कि ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, हम नहीं कह रहे। जैसे पुण्य पाप अधिकार की 1 से 50 नंबर की गाथा, रक्तो बंदति कम्मम जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिड़ो विदेशो तम्मा कम्मेशु मां रज, ऐसो जिड़ो विदेशो कह तो जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है। तो भगवान महावीर नहीं कह गए, क्या कह गए? रक्तो बंदति कम्मम, राग से जीव बनता है, वैराग से जीव छूटता है, इसलिए भले आदमी तू कर्मों में राग मत कर। ये भगवान, अब बता भगवान कह गए कि नहीं कह गए? तुम काल क्यों देखते हो? ये 25 से बरस निकल गए कि साढ़े 25 से बरस निकल गए, निकल जाने दो। इसी ग्रंथ की टीका करते हुए जयसन स्वामी ने जो संबद्ध अधिकार की टीका की, तो उस टीका में तो उन्होंने ऐसा लिखा कि दादा भी उस बात को बहुत याद करते थे कि साहब पंचम काल है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, अब क्या करें? और क्या करो? आत्मा का अनुभव करो। कि कैसे करें? भगवान तो है ही नहीं। तो आचार्य क्या कहते? हम तो हैं। तुम समोसरण में भी बैठे होते तो भगवान कोई हाथ पे रखकर अपने आत्मा को निकाल के तो तुमको दिखाते नहीं, वो भी आत्मा समझाते, और हम भी तुम्हें आत्मा समझा रहे हैं। तो अभावों का, निमित्तों के अभावों का रोना मत रो। लोग कहते आज गुरुदेव नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, उनकी वाणी तो है। और जिस समय गुरुदेव होंगे और उस समय सभा में जो लोग बैठते होंगे तो वहां भी तो आखिर उनकी वाणी ही तो सुनते होंगे। तो इसलिए जीवन में कभी, इसमें लिखा अमृतचंद आचार्य में, ज्ञानी निमित्तों के लिए कभी व्यग्र नहीं होते, कभी आकुलित नहीं होते, कभी कोई, देखो हमारे जीवन में हमको जब तक अभाव खटकता रहेगा स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक अभाव, काय का अभाव, प्रभु तू काई बात अधूरा, तू तो सब बातें पूरा। अब ये कलश जो अपना कल वंचन किया था ना कि दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, और यह संबंध नहीं है तो तुम कर्ता कर्म का संबंध कैसे खड़ा करते हो?
किस बल पर संबंध को खड़ा करते हो? तो ये तो थोड़ी सी धनतेरस की बात कहनी थी कि आज के पूरे दिन कम से कम इतना हम विचार करें, कितना विचार करें, समूह शरण में भगवान क्या कहते थे और उनके जो श्रोता होते थे वो क्या सुनते थे, उनके श्रोता कैसे होते थे। आप ये भी तो विचार करके देखो। ये बात हम वीर शासन जयंती के दिन खूब डंके की चोट बोलते इस बात को। तो वीर शासन जयंती श्रावण के वो प्रथम दिवस आती ना, तो उसमें वो बहुत बड़ा पर्व है। लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वीर शासन जयंती क्या होती है, क्योंकि आज भगवान की देशना खिरी। तो भगवान की देशना इतने दिनों बाद खिरी तो भगवान ने बोलो पहला शब्द क्या बोला होगा? है हमारी पूजा करो, उपवास करो। क्यों? तुम यहाँ 63 दिन से बैठे हो, शिखर जी नहीं जा सकते थे? इतने दिन से हम यहाँ नहीं थे तो बोल नहीं रहे थे, तो क्या बोला होगा? दे तुम नहीं हो, राग तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्या बोले होंगे? सब तो ओमकार बोले। तो ओमकार बोले तो हर जीव अपनी अपनी भाषा में श्रवण कर रहा था। तो बोलो क्या श्रवण? कि सुखी होने का उपाय क्या है बताओ। ये तो सब अपन महापुरुषों का जीवन देखते हैं, विचार करते हैं, तो कैसा अपने अंदर में प्रतिभाषित होता है कि वो जीव भी धन्य होंगे। और दादा तो एक बात बहुत अच्छी कहते थे, जिन्होंने बताई ये बात वो तो धन्य है ही, पर जिनकी समझ में आ गई वे भी कम धन्य नहीं है। हम और वे सब एक से ही तो हो गए, भेद कहाँ रहा? अगर आत्मा भगवान महावीर ने समझाया तो बोलो, और जिनकी समझ में आ गया, जो ज्ञानी बन गई, तो जैसा सुख भगवान महावीर को मिलता होगा वैसा ही तो सम्यक दृष्टि जीवों को। अब वो तो काल का भेद, वो एक अलग बात है कि भाई उनको अल्पकाल आता है, उनको बहुकाल आता है, परंतु कोई अतीन्द्रिय आनंद में भेद थोड़ी पड़ता होगा। तो ये सब बातें, ये पवित्र दिवसों में अपन ये सब पवित्र आयोजन करते हैं और इसमें भी पवित्रता की भावना भाते हैं। और देखो, राग के अभाव का उद्यम चालू हो, वो क्षण हमारे लिए बहुत पवित्र होगा। बाकी का तो खाना पीना वो तो चलता रहेगा। कितनी दीपावलियां निकल गई, कितनी बार आयोजन हो गई, और उन सारे आयोजन और इन पर्वों में अपन ने कितनी उपलब्धि की है, ये तो स्वयं के निरीक्षण की बात है। तो यहाँ तो ये अपने 200 नंबर का कलश कल प्रारंभ किया था, और इस कलश में कल 2-3 बातों की अपन ने चर्चा की थी कि एक तो जो समय सार पढ़ते तो ठीक हैं, पर जो जगत के जीव समय सार पढ़ने वालों का जो आंकलन करते हैं वो ठीक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें श्रद्धा को पलटने की बात है और वो क्रिया में देखना चाहते हैं। तो श्रद्धा ये अंदर की चीज है और जो शरीर की क्रिया है ये बाहर की चीज है। तो जगत में तो जो दिखाई देता है उसकी पूजा होती है, जो दिखाई नहीं देता है उसकी पूजा जगत में नहीं होती है। तो यहाँ जिस संबंध के अभाव की आचार्य देव चर्चा करते हैं, तो ये भी श्रद्धा के लेवल की बात है कि श्रद्धा में ऐसा निर्णय होते 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 ऐसा हो कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं। कई बार बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा, ये जगवासी यह जगत इन सो तो ही न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। अब बोला हमारा राज काय में है कि ये जगवासी यह जगत इन सो तो ही न काज, ये जगत के पदार्थों से तुम्हारा क्या काम है? कोई। परंतु देखो जो संबंध होते हैं ना, ये संबंध रक्त के नहीं होते हैं, संबंध राग के होते हैं। संबंध नजदीकी के नहीं होते हैं, संबंध राग के होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। विदेश में अपना बेटा अपन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा और वहां पढ़ाई में टॉप हो गया, वहीं किसी गोरी मैम से उसने शादी कर ली और वो वहीं बस गया, वहां की नागरिकता मिल गई। ये बेचारे बुढ़ा बुढ़ी दोनों यहाँ पे पड़े इंतजार कर रहे, आसमान में देख रहे कि हवाई जहाज से अब आता होगा, अब आता। काय को आएगा वो?
अभी इसको पता चल गया कि उसको 1 करोड़ का पैकेज हो गया, उसने शादी कर ली और सब कुछ, अब पूरे गांव में लड्डू बांट रहा कि मेरे लड़के को 1 करोड़ का पैकेज, शादी हो गई सब। यहां उसने एक नौकर लगाया, वो नौकर दिन में जैसे 10 टैबलेटें खाता, ये डायबिटीज की, ये ब्लड प्रेशर की, ये घुटने की दर्द की, ये खांसी की, ये जुकाम की, ये फीवर की। वो नौकर बेचारा टाइम पर उसको दवाइयां खिला रहा, कभी कभी तो मलमूत्र भी वो साफ कर रहा। मिलने जुलने वाले आते, उनसे भी कहता भैया इसने तो हमारी सेवा हमारे पुत्र से भी बढ़ के की है। और जब वो बुढ़ा मरता है तो सारी संपत्ति किसको देके जाता है? नौकर को 1 रुपया नहीं देके जाता। क्यों? संबंध किससे जोड़ रखा है उसने? सेवा किसने की और संबंध किससे जोड़ा? ये नजदीकी की बात नहीं है कि साहब हम तो इनके नजदीक में रहते हैं, इनके निकट में रहते हैं, तो कोई बहुत घनिष्ठ संबंध होगा। आचार्य कहते नहीं, कुछ नहीं, जहां तेरी श्रद्धा की एकत्व बुद्धि है संबंध वहां जुड़ेगा, चाहे तुम्हारा रक्त होवे और चाहे तुम्हारा रक्त नहीं होवे। रावण ने अपने रक्त को तो लात मारी और पराई स्त्री को उठा लाया। अब बोलो संबंध निकट का विभीषण से था कि सीता से था? भले ही वो वन में ट्रैफिक चलता रहा हो, वो एक अलग बात है, उसमें कोई बात नहीं है। और जहां राग टूट जाता है वहां कोई संबंध नहीं रहता। ये कलश है ना, नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्वयो कर्ति कर्मत्त संबंध भावे तत्कर्ततः कुतः। अभी कुतः ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि फिर कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? क्यों? जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध बनता ही नहीं, कोई संबंध बैठता ही नहीं। अब देखो जब राग टूटता है तो कैसे संबंध टूट जाते हैं? राम लक्ष्मण सीता चले गए वन में, तो पूरी अयोध्या में कोहराम मच गया। सब लोग कैकेयी को गालियां देने लगे कि कैसी दुष्ट माँ है, अपने ही बच्चों को घर से निकाल दिया। अरे माँ दूसरे ही माँ के थे तो क्या हुआ? पिता तो एक ही थे ना दोनों के, हैं भरत के ना राम के, तो ऐसा कैसे हो गया? तो आखिर वो भी इतनी जिद्दीन तो थी नहीं, तो घबरा गई। तो उसने राजा दशरथ से कहा भैया ये उपास हम पे देखा नहीं जाता, तुम राम को बुला लाओ, सीता और लक्ष्मण को बुला लाओ। भरत दीक्षा लेता हो तो बेशक ले ले, हमें कोई चिंता नहीं है, परंतु ये हम उपहास अयोध्या का नहीं देख सकते। तो वो राजा दशरथ तो दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने तो एक ही बात कही। क्या कहा? कि तुम पुत्रों वाली हो, तुम चाहो तो राम को बुलाओ और तुम चाहो तो राम को मत बुलाओ। क्यों? अब राजा दशरथ पुत्रों वाले नहीं है, ये दीक्षा लेने जा रहे हो, भले ही कपड़े नहीं उतरे हो, परंतु अभिप्राय में तो कपड़े उतर गए कि नहीं उतर गए? बताओ। वहां तो रविशरण स्वामी ऐसा लिखते हैं कि उस समय राजा दशरथ की ऐसी सौम्य मुद्रा थी, कैसी कि जैसे साक्षात मुनरा जी खड़े हो। आप सोच सकते हो। अब कैकेयी कह रही कि भरत राज्य करे नहीं करे कोई लेना देना नहीं, तुम तो बुला लाओ, राम को बुला लाओ वापस अयोध्या में और अपना राज्य संभाले। और वो क्या कह रही कि तुम पुत्रों वाली हो, तुम चाहो तो बुलाओ, नहीं चाहो तो मत बुलाओ, हम तो पीछे कमंडल लेने जाते हैं। अभी आप सोच सकते हो, मतलब राग टूट जाए और संयोग विद्यमान रहे और नजर उठा के देखने का परिणाम नहीं आवे, इसका नाम है नास्ति सर्वोपि संबंध। संयोग फेंका फांकी मत करो, एकत्व बुद्धि को फेंको। जैसे कहते ना यशोधर मुनराज के गले में सर्प डाला, मरा हुआ डाला, हम तो ये कहते हैं कि मरा हुआ सर्प राजा सैनिक ने यशोधर मुनराज के गले में डाला। क्यों? डाल के चले गए, अब कोई वहां था जंगल में, हटा के फेंक देते तो क्या फर्क पड़ता? किसने देखा? अरे जिसने देह की एकत्व बुद्धि को फेंक दिया हो वो सर्प को कैसे फेंके? संबंधों का अभाव क्या होता है, विचार तो करो। जिसने देह की एकत्व बुद्धि फेंक दी हो, अब वो सर्प को फेंकेगा? सर्प हटे तो हटे, पड़ा है तो पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ा? इसका नाम है नास्ति सर्वोपि संबंध। परिद्रव्य आत्म तत्वयो
तो अब यहां किस किस में कौन से संबंध का अभाव बता रहे हैं? सबसे निकटतम कौन है? शरीर ही है। और इस कलश के ऊपर आप गुरुदेव को भी पर सबसे ज्यादा शरीर पर चोट की उन्होंने। जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। देह की क्रिया का कर्ता ज्ञानी कैसे हो गए, मुनराज कैसे हो गए, जहां देश के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। जब देश से संबंध नहीं है तो देखो ये जगत से जो संबंध है ना, तो ये जगत से संबंध मालूम काय के हैं? शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। देखो पत्नी का संबंध शरीर से है, पैसे का संबंध शरीर से है, पुत्र अब लगा के देखना, पुत्रों का संबंध शरीर से है। जितने भी जगत में संबंध बनेंगे वो सब देह से बनेंगे। और जहां देह से राग टूट गया तो सारे संबंध छूट गए। जब देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है तो जगत में किसी के प्रति भी एकत्व बुद्धि नहीं है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो चोट की है वो आचार्यों ने किसके ऊपर की है? देह के प्रति की, देह के एकत्व बुद्धि के प्रति चोट की। नास्ति सर्वोपि संबंध, सर्वोपि कोई संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। और फिर संबंध तो भैया चाहे कितने बना लो, चाहे कितने बढ़ा लो, संबंध कहो, राग कहो, इच्छा कहो, मोह का कितना बड़ा क्षेत्र है मालूम? कितना बड़ा? तीनों लोग अध्यवसान का कितना बड़ा क्षेत्र है। और कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए और कितने भी संबंध बना लेना तो भी कोई ना कोई कमी तुम्हारे भीतर में रह ही जाएगी। हम के लोग कहते ना और तो सब हो गया, बस एक तमन्ना रह गई, अब वो तो नरक में पूरी होगी। सब जिंदगी तमन्नाएं पूरी करते रहे और तो भी तेरी पूरी नहीं हुई। इच्छाओं का ध्यान रखना, कभी पूर्ति नहीं होती, जब भी होगा अभाव ही होगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा है इस जीव की कितनी इच्छा है, त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की इच्छा अंतरंग में निरंतर चलती है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति इस प्रकरण में उन्होंने लिखी। कितनी इच्छाएं? त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की इच्छा। अब त्रिकालवर्ती और सर्व विषयों को, अब इंद्रियां 5 हैं, विषय अनंत है, कैसे पूर्ति हो गए? अब नीचे उन्होंने मौत का ठिकाना भी बता दिया। वो उस पैराग्राफ में वो 5 इंद्रियों के वो दृष्टांत दिए ना, स्पर्शन इंद्री में हाथी और रसना इंद्री में मक्ष और कर्ण इंद्री में हिरण और चक्षु इंद्री में पतंगा, वो सब उन्होंने घ्राण इंद्री में भौरा, इस 5 इंद्रियों को घटित किया। यद्यपि ये उदाहरण तो प्रवचन सार के हैं और टोडरमल जी साहब ने उनको कोट किया और फिर अंत में उन्होंने लिखा कि जैसे कोई निर्विचारी होकर पर्वत से छलांग लगा देता है, वैसे यह जीव विषयों में छलांग लगा देता है। निर्विचारी माने पर्वत से, मतलब पर्वत की चोटी पे चढ़ जाए और वहां से छलांग लगा दे, तो मरने के अलावा बोला क्या होने वाला है? कि जैसे कोई निर्विचारी होकर पर्वत से छलांग लगाए, वैसे यह विषयों में छलांग लगा देता है, सोचता ही नहीं है इसका परिणाम क्या आएगा, होगा क्या। तो यहां अमृतचंद आचार्य देव क्या कहते हैं कि नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्वयो, कि आत्मा और जगत के पर पदार्थों में सभी प्रकार के संबंधों की क्या है? नास्ति है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का, अब देखो कर्ता कर्म संबंध भी, यद्यपि सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार है ना, तो ये तो कल भी अपन ने इसकी चर्चा की थी कि ये कर्ता कर्म के ऊपर इसके अभाव के लिए आचार्य का ज्ञान मतलब कितना हावी रहा इस बात के ऊपर कि उन्होंने स्वतंत्र कर्ता कर्म अधिकार लिखा, बंद अधिकार में भी पूरा कर्तृत्व का अभाव लिखा, भले ही कर्मों की अपेक्षा से लिखा उन्होंने, और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में पूरे में। अब इसका 3 से 20 नंबर की गाथा के बाद ये तो विषय बदला है, तो उसमें उन्होंने ये 21, 22 और 23 नंबर की गाथा में तो बहुत गजब की और बहुत ऊंची बात भी की जो अपन ने पीछे छोड़ दी। ये तो कर्तार महात्मा नम पश्यंती तमसा तथा सामान्य जन्म वेत्ते साम नामोक्षोपी मुमुक्षुताम, ये 199 नंबर का कलश है
कि आचार्य कहते हैं हम तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं और तुम सामान्य बनना चाहते हो। ये तू कर्तार महात्मा नाम पश्यंती तमसा तथा, कि तम माने ये कर्तृत्व बुद्धि को, तम माने अंधकार है। मैं ये काम करूं तो तुम गहरे अंधकार में हो, आप ये समझ के चलना। मेरे बिना ये काम नहीं होगा, तुम गहरे अंधकार में हो। जैसे अंधकार में भूल भुलैया में कोई भटक जावे तो उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसे तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग का, वेद विज्ञान का कोई रास्ता तुमको दिखाई नहीं देता। और फिर उन्होंने वो 3 गाथाएं लिखी लोयस बिरनू वाली, कि जैसे इस लोक का कर्ता कौन है, विष्णु है? ऐसे ही जगत के कर्ता, सटकाई के जीवों के कर्ता हम हैं, जो ये मानते हैं। तो विष्णु में और इनमें क्या अंतर रहा? जब इनमें कोई अंतर नहीं रहा तो उन्होंने, आचार्य ने लिख दिया, जैसे उन्हें मोक्ष नहीं है वैसे तुम्हें भी मोक्ष नहीं है। कौन से शब्द का प्रयोग किया? लोकोत्तर शब्द का प्रयोग किया। जैसे भी लोकोत्तर, अपने को महान मानने वाले, कि उन लोकोत्तरों को भी मोक्ष नहीं है जैसे उनको मोक्ष नहीं है। अरे जो गलती तुम कर रहे हो वही गलती तो हम कर रहे हैं। हमारी और तुम्हारी गलती में अंतर क्या है, आप ये तो बताओ। अब वो चीज को थोड़ा गौण कर दो, उधर थोड़ा शुभ भाव होता है, इधर थोड़ा शुभ भाव नहीं होता है। तो वो शुभ भाव होता है तो शुभ भाव की स्थिति कितनी है, तुम कहाँ जाओगे? वो शुभ और शुभ भाव, अभी ये समझ में नहीं आता शुभ भाव से मिलता क्या है। पंच इंद्री की भोग, विषय कसाई की सामग्री, और इससे ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं है। और जब पंच इंद्री की भोग और विषय कसायों की सामग्री मिलेगी, फिर तुम भोगोगे, और फिर भोगोगे तो फिर मरोगे, फिर नरक निगोदों की सैर सपाटे तुम्हारे चलेंगे। अब लोकोत्तर कह के भी आचार्य ने मतलब कितनी बड़ी बात कह दी। अब ये कुंद कुंद की आचार्य की गाथाएं अगर ये अपने हाथ में नहीं होती तो किसकी कहने की ताकत थी कि जो ये कह देवे। अरे जब ये सब है तब तो सुनने को तैयार नहीं है, और ये अगर आधार भी नहीं होता तो हमारी बात कौन सुनता है, कौन मानने को तैयार होता। जैसे अभी अवैजी भाई साहब एक बात बहुत अच्छी कह रहे थे ना, ये गीजर है, ये फटक्के चल रही है दिल्ली में, और गीजर में हिंसा हो रही है। यद्यपि वो हिंसा की दृष्टि नहीं है, क्या कहा, वो हिंसा की दृष्टि नहीं है अभी, परंतु वो वातावरण कलुषित हो रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। अभी हम एक बात कहते हैं कि क्यों नहीं अपन हिंसा की दृष्टि से बात करो ना। अगर आवाज करने से ही अगर दिवाली मनाई जाती हो तो इजराइल में तो खूब आवाजें हो रही हैं, कितने खुशी के दिन होंगे वहां पे। और ईरान में इस तुमसे भी बड़े बड़े धमाके चल रहे हैं वहां पर। तो इजराइल वाले दिवाली मनाते होंगे। और एक एक फटाके से कितनी अनंत अनंत जीवों का घात होता है। पानी की एक एक बूंद में डंके की चोट कहो, मानो ना मानो ये आपकी बात है, परंतु प्रतिपादन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक एक पानी की बूंद में असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं, और ये सब हिंसा का जो तांडव होता है ये सब हमारे प्रमाद के कारण होता है, हमारी असावधानी के कारण होता है। हिंसा की चीजें चलती रहें और ये सब होता रहे, और अपन समय साल भी पढ़ते रहें, कैसे पार पड़े बताओ। ये भी सब विचार करने की योग्य है। 4 अनुयोग हैं, चारों अनुयोगों का अपना अपना प्रतिपादन है। तो यहाँ देखो क्या कहते, तो ये हुआ एक कलश, देखो कलश का भावार्थ देखो इसका। इसकी उत्थान के ही लिखी ना। अब आगे श्लोकार्थ के ऊपर कि अब आगे के श्लोक में यह कहते हैं कि परिद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए उनमें कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। तो कम से कम इससे एक बात तो ये ख्याल में आती है, कौन सी, कि कर्ता कर्म संबंध वही होता है, क्या कहा, जहां स्वयं और पर का विभाग नहीं होता, जहां एकत्व बुद्धि होती है वहीं कर्ता कर्म संबंध बनता है। अब इसका भावार्थ देखो, परिद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है।
इस प्रकार जहां कर्ता कर्म संबंध नहीं है वहां आत्मा के परद्रव्य का कर्तृत्व कैसे हो सकता है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं आचार्य कि जब कोई संबंध बनता ही नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे, अब ये माने ये उंगली है ना, ये उंगली में अनंतानंत पुद्गल परमाणु हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ में कोई संबंध नहीं है। मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं। अब इसके लिए थोड़ी सी हम तो कहते हैं उधर चलो कि संबंध नहीं है। संबंध किसे कहते हैं? संबंध उसका नाम है जो कभी छूटता नहीं है। शरीर तो छूट जाएगा, संयोग तो छूट जाएंगे। देखो कहते हम और आप सब हैं कि सब छूट जाएगा, सब रह जाएगा, मानने को कौन तैयार होता है? हमारा चित्त, हमारा हृदय कहां इन बातों को, एक बार भी अगर हमारे चित्त में या हृदय में ये बात आ जाए कि जो आज है ये कल छूट जाएगा, और ये भी पक्की गारंटी है कि अनंत काल तक तुम्हें फिर ये देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का भरोसा करो और फिर तुम ममत्व करके बताओ हमको कैसे ममत्व होगा। ये मनुष्य पर्याय का जो व्यवहार है ना, तो पैसे के संदर्भ में व्यवहार हो, परिवार के संदर्भ में व्यवहार हो, नाते रिश्तेदारों के संदर्भ में व्यवहार हो, ये पर्याय छूटने के बाद पर्याय संबंधी सारे व्यवहार खत्म हो जाते हैं। अभी अपने यहां अपने परिवारों में से इतने स्वर्ग में गए होंगे, नरक में गए होंगे, ट्रेंचों में गए होंगे, भले ही सबके आगे स्वर्गवासी लिख दो, गारंटी। वो रावण जब मरा था तो हो सकता है कि मेघनाथ ने भी रावण के आगे स्वर्गवासी लिखा हो। ये तो कोई लिख नहीं सकता ना नरकवासी। अभी एक हम तो कहते चलो स्वर्ग गए होंगे, एक आध स्वर्ग वाले ने आके कोई व्यवहार निभाया, हमें जी बताओ, एक आध कोई संबंध निभाया? मैं तो मेरे परिवार से भी नरे मरे होंगे, मर के ऊपर गए होंगे, मेरे को तो आज एक भी पूछने नहीं आया, बेटा तुम कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। अरे हम देवता हो गए, हम तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तुम कहो तो दे सकते हैं। नंदन वन में घूम रहे होंगे, हमें कौन याद करे। क्या कहा? कोई व्यवहार। अब देखो अब ये 10, 20, 25 बरस के व्यवहार के संबंध के पीछे तुम अपने अनंत भाव बढ़ा रहे हो, ये तुमको होश है? ये मिथ्यात्व का फल कितना है? ये अनंत संसार, ये थोड़े से काल में, और इसको भी तुम अगर घोण कर दो, कितनी अनंत सुखी हो जाओ। ये आचार्य लिखते ना कि परिद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? इस प्रकार जहां कर्ता कर्म संबंध नहीं है वहां अब देखो आत्मा के परिद्रव्य का कर्तृत्व कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब ये जो 4 गाथाएं हैं ना, तो इन 4 गाथाओं में भी जो अभी हम आपको बता रहे, इसी एंगल से उन्होंने आचार्य ने चर्चा की है कि कर्ता कर्म संबंध कैसे होता है। ये मेरा गांव, ये मेरा देश, ये मेरा क्षेत्र, ये मेरा ग्राम, ये मेरा परिवार, ये गाथाओं में सब लिखा है। जैसे कोई पुरुष कहे मेरा गांव है, मेरा बंबई है, मेरी देवलाली है, मेरा फ्लैट है। अब इसमें भी देखो निषेध काय का करना है? कर्तृत्व बुद्धि का, और समझा रहे हैं एकत्व बुद्धि से। क्यों? एकत्व समझे बिना कर्तृत्व समझ में ही नहीं आएगा। किसी से पूछो भैया ये तुम काम कर रहे हो, ये काय के लिए? हमें नहीं पता, पर कर रही है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ये काम कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो? काय के लिए कर रहे? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। कि जहां काय को बैठे हो वह बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। यहां काय को बैठे हो कि अपनी दुकान है इसलिए बैठे हैं, तो अपनापन आया ना, तो अपनापन आया तो बैठे हैं। देखो पढ़ो गाथाएं, हो रहा है समय तो, पर गाथाएं तो अपन पढ़ी लो। देखो 3 से 24, 25, 26, 27 4 गाथाएं हैं। व्यवहार भाष देण दो परिदा बम बढ़ंति अभिदिदत्था जानन्ति निश्चयेण
जह को लय होती जस्य ताणी दो बण दिय मोहेण सो अप्पा इमेद मेच देठी राणीणी संशयम हवदियेसो सुपरदा बम्मम इदि जानन्तो अपयम कुणदी तम्माण में तिड़च्चा दोहन विएदान काति व्यवसायम परदा बे जानन्तो जाने जो डेटी रही दानम। हिंदी। व्यवहार मोड़े तत्व परदव्य को मेरा कहे हनुमात भी जो पुरुष कोई कहे इस रीत ही जो ज्ञानी भी मुझे जानता पर द्रव्य को वो जरूर मिथ्याति बने निज रूप करता अन्य को इससे न मेरा जाने जी पर द्रव्य में करे तत्व बोधि जानता। ये चारों गाथाओं में आप एक शब्द देखो, केवल कर्तृत्व बुद्धि आखिरी गाथा के पहला शब्द आया है और पूरी 3.5 लाइन में उन्होंने एकत्व बुद्धि की बात की है। देखो आप देखो है मतलब कर्तृत्व बुद्धि जानता जाने सुदृष्टि रहित को। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो ऊपर की गाथाओं में एक तो उन्होंने अणुमात्र का प्रयोग किया। आचार्य कुंद देव ने अणु, इसमें हिंदी में अणु है, ऊपर परमाणु है, परमाणु में तंपी। परमाणु शब्द का प्रयोग वो परमाणु नहीं जो अभी तक चला नहीं और चलने की उम्मीदें कर रहे हैं, वो परमाणु बम। और सच पूछो अज्ञान से बड़ा कोई परमाणु बम है भी नहीं। वो सब तेज नेस कर रहा है, कर देगा परमाणु बम। वही अज्ञान रूपी जो परमाणु बम है ये भी तुम्हारे अनंत भवों को तेज नेस कर देगा, कोई फर्क नहीं है। परमाणु शब्द का प्रयोग उन्होंने 38 नंबर की गाथा में भी किया। परमाणु शब्द का प्रयोग आचार्य ने अष्टपाहुट के मोक्ष पाहुट में भी 2-3 गाथाओं में परमाणु शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। ए मिको खल शुद्धो दंसण राणमयो सदा रूबी भी अत्यमज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पियो भी परमाणु शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। यहां भी उन्होंने परमाणु मतलब वो क्या, परमाणु माने अणु, अणु माने सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा हिस्सा। वो ये कहते हैं कि जब इससे ही तुम्हारे एक अणु से कोई संबंध नहीं है तो फिर ये मकान, दुकान, नगर, तिजोरी, बैंक बैलेंस, अमेरिका का बेटा, लंदन की बेटी, इनसे काय का संबंध तुम्हारा? पत्नी का स्वर्गवास हो जाए तो ससुराल से रिश्ते नहीं टूटते हैं, और तलाक हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। तलाक होने के बाद कोई कहता ये मेरा साला है, पिटेगा और तू है। समझ में नहीं आई बात, मतलब तलाक की और मरने की बात आई, ख्याल में नहीं आई। मर गई और मरने के बाद भी हमने आज भी छोड़ी नहीं। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि आज भी हमारे ज्ञान का ये हमारे विकल्पों में वो आज भी बैठी है। और तलाक हो गई तो कभी ऐसा टकराव हो जावे कि बस में चढ़े और दोनों एक ही सीट पे बैठे हो और एक दूसरे से बात नहीं करें।
आप समझते हो? तो यहां पर मरने की नहीं, तलाक की बात चल रही है। देह के प्रति तलाक हो गए तो कोई संयोग के प्रति तुम्हारा राग का परिणाम अंतरंग में जागृत नहीं होगा। अच्छी गाथाएं हैं, टीका भी इसकी अच्छी है। आगे अपन इसकी चर्चा